हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। दोस्तों, अगर आपको याद हो, आज से 7-8 दिन पहले आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई थी। तो आईबी के इस पर्टिकुलर एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक भयंकर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी इतनी इफेक्टिव है, अगर आप इसे फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे और बहुत ही जल्द आपके हाथ में हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फुल प्रूफ स्टडी प्लानिंग तो शेयर करूंगा ही, जहां पर एग्जैक्टली आपको यह बता रहा हूं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा, बेस्ट बुक्स रिकमेंड करूंगा स्पेशल इस एग्जाम के लिए। साथ ही सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी आपको बताने वाला हूं, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सिंगल वीडियो आपको आईबी में सिलेक्शन दिलाने का दम रखती है, तो एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने आईबी एमटीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर ददीजिए। जैसे आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों पोस्ट को कंबाइन करके 677 निकली हुई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 362 है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 315 निकली हुई है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। अगर आपने 10th पास किया है तो आप आईबी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म इसके ऑलरेडी 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट है वो 13 नवंबर 2023 है, यानी कि फॉर्म फिलहाल भी अप्लाई किए जा रही है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास रिक्रूटमेंट है। एग्जाम टेंटेटिवली इसका जनवरी 2024 तक हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको 2 फुल डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूं। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट एकदम डिटेल से क्लियर किए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेकआउट करिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक छिपा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम में आपको टोटल 4 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिससे टोटल एग्जाम में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 40 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इससे केवल 20 ही क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का हमारा ये सेक्शन रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, जिससे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 1 आवर यानी कि 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 154 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन एक बड़ा चैलेंज बन के उभरती है। 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में सोल्व नहीं कर पाते मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉब्लम को कैसे उखाड़ के फेंके, इसका सॉल्यूशन आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न समझ गए। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप दिख रहा होगा। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे सिलेबस को देख के समझ लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे आगे इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आपको सिलेबस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया आईबी का एग्जाम कब तक होगा, तो भाई थोड़ी सी ठंड रखिए। एग्जाम आपका जनवरी 2024 तक गारंटीडली हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड से चलते हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, वैकेंसी के फॉर्म की लास्ट डेट थी फरवरी में, एग्जाम आपका मार्च मंथ के अंदर ही शायद हो गया था। तो जनवरी 2024 तक एग्जाम आपका हो जाएगा। तो जितनी जान है ना अंदर, सब लगा दीजिए, खुद को झोंक दीजिए इसकी प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो डेली आपको इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कितना टाइम देना है अपनी प्रिपरेशन को, स्पेशली इसी एग्जाम के लिए। तो भाई डेली मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 7 घंटा आपको डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को देना पड़ेगा, स्पेशली आईबी की इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, अगर आप डेली 7 घंटा टाइम देने को तैयार हो तो वीडियो को आगे तक देखिए, वरना वीडियो को स्किप आप कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम भाई लगेगा। आईबी डिपार्टमेंट है, कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, इसके अपने अलग ही मजे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल फोकस सेक्शंस के बारे में, यानी कि पूरे सिलेबस में ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिनको प्रायोरिटी पे रख के तैयारी करना है, जोन जोन से सेक्शन को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। पहला सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कम से कम 8 नंबर का सेक्शन करंट अफेयर से ही आएगा। करंट अफेयर्स को पढ़ने के 2 तरीके होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। दूसरा फोकस सेक्शन हमारा स्टैटिक जीके का है। 20 नंबर अकेला स्टैटिक जीके ही होल्ड करेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन स्टैटिक जीके को पढ़ने का अलग ही मजा है। ये आपका टाइम भी बचाता है। अगर आप स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करो तो भाई ज्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे। साथ ही दोस्तों जनरल साइंस, काफी सारे लोग जनरल साइंस को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जनरल साइंस अवॉइड नहीं करना। क्या क्या पढ़ने आगे मैं आपको बता रहा हूं। एक फोकस सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी है। कम से कम 10 नंबर अकेला इंग्लिश में वोकैबुलरी आपको देगा। 20 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर आपका वोकैबुलरी आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर फोकस करना है, एंटोनियम के ऊपर फोकस करना है, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। वोकैबुलरी किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, सारी चीजें आगे बता रहा हूं। जस्ट फिलहाल आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं एग्जाम का। साथ ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि ये अकेला आपको 5 नंबर दे देगा। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इजी होता है, हम कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। लेकिन अगर आप इसको स्पीड से सोल्व करना सीख जाओ तो उसमें क्या बुराई है। तो अगर आप एग्जाम से पहले 30-40 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर प्रैक्टिस कर लो तो मजा ही आ जाएगा, सोने पे सुहाग हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार बेस्ट बुक के बारे में बात कर ले, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं कि भैया हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे, हमें कोचिंग क्लासेस नहीं लेनी, ना ही हमें कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है, हमें तो सेल्फ स्टडी करनी है घर बैठ के, तो हमें कोई बेस्ट बुक बता दीजिए सब्जेक्ट भाई। तो लो भाई बेस्ट बुक ले लो इस एग्जाम की। एक जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। बहुत मोटी मोटी लेंदी महंगी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की जनरल अवेयरनेस की 2 बुक आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके कवर कर रखे हैं एकदम डिटेल से, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इसके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके दे रखा है ना, एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा, क्योंकि कम से कम 20 नंबर यही पोर्शन होल्ड करता है। क्लियर है। जब ये बुक कवर हो जाए, क्योंकि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, ठीक है, ब्रीफली आप पढ़ पाओगे, उसके बाद इस बुक को कवर कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में इस बुक के अंदर कवर कर रखे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, विद आंसर की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही बुक। करंट अफेयर कहां से पढ़े, वैसे जल्द ही आपके लिए सुपरफास्ट मैराथन लेकर आ रहा हूं, जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर आपको कवर कराऊंगा। 1 नवंबर के आसपास की मैराथन आ जाएगी, जल्दी अनाउंस कर दूंगा चैनल के ऊपर, चिंता मत करिए। वैसे हमारी खुद की वे टू सक्सेस की करंट अफेयर की एक ओवरडोज मैगजीन आती है, जिसमें जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी करंट अफेयर्स कवर्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। वे टू सक्सेस की जितनी बुक्स है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग की तैयारी कहां से करें, तो रीजनिंग के लिए एक छोटी सी बुक आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, आर.के. झा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वाला बुक परचेज कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन का एक जय किशन प्रेम किशन का बुक आता है, बेस्ट बुक है, और कोई रीजनिंग की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से किसी भी बुक को कवर कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मेरी बिल्कुल वीक है, मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता, इंग्लिश में मैं जीरो हूं, तो भाई आंख बंद करके ल्यूसेंट का इंग्लिश वाला बुक परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी खास बात ही यही है कि इसमें इंग्लिश हिंदी के थ्रू समझाई हुई है। सारी डेफिनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए, तो बेस्ट बुक है। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। 20 क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की मैथमेटिक्स ब्रीफ बुक आती है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रखे हैं, सभी चैप्टर इसके अंदर कवर्ड है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक क्वेश्चन का ब्रीफली डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दे रखा है। चैप्टर शुरू होने से पहले फॉर्मूले दे रखे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। उसके बाद हमारी खुद की वे टू सक्सेस की
मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव बुक आती है। इसकी खास बात यह है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर रखे विद आंसर की, तो ये कवर हो जानी चाहिए क्योंकि इसके थ्रू आप डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैथ्स में हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक बेस्ट है। तो जितनी बुक्स मैंने आपको रिकमेंड करी सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप ऑनलाइन परचेज करके घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं, वैसे ऑफलाइन मार्केट में भी आपको सभी बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट बुक है, इनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना क्योंकि आईबी का एग्जाम है, क्लियर कर लोगे इजीली। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं टाइम टेबल कम स्ट्रेटजी के बारे में। शुरुआत में मैंने आपको बताया इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको डेली 7 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को देना पड़ेगा। तो इस 7 घंटे में किस तरीके से पढ़ना है, यह नहीं कि आपने बुक खोली और 7 घंटा लगातार आप पढ़ने लग गए, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। इन 7 घंटों को 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला टाइम स्लॉट हमारा 3 घंटे का रहेगा, मॉर्निंग में आप इसको रख सकते हो। दूसरा टाइम स्लॉट हमारा 2 आवर का रह सकता है, तीसरा टाइम स्लॉट भी आपको 2 आवर का ही रखना है। देखिएगा हमारे 7 घंटे 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट में इजीली डिवाइड हो गए। अब सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है, हाईएस्ट मार्किंग में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस है। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे, तो भाई प्रायोरिटी पे आपको जनरल अवेयरनेस रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मेहनत आपको जनरल अवेयरनेस में करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा टाइम आपको जनरल अवेयरनेस को देना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत के जो 3 घंटे है ना दिन के, डेली जनरल अवेयरनेस को दीजिएगा। 3 घंटे जीएस को हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई बड़ा सेक्शन है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे। पहले दिन आपने डिसाइड किया कि आज मैं किन्हीं 2 सब्जेक्ट को कवर करूंगा, जनरल अवेयरनेस में पढ़ लूंगा, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ूंगा। ध्यान रखिएगा एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट को कवर करना है, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। मैंने नोटिस किया काफी सारे लोग एक दिन में चारों की चारों सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा जीके पढ़ लिया, 1 घंटा मैथ पढ़ लिया, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लिया, फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लिया। ऐसे कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा, माइंड में केवल कंफ्यूजन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा और जो आपने पढ़ा वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ने के लिए केवल एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़िएगा। ठीक है, मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि पहले 3 घंटे में मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा। अब आप हो एक बिगिनर स्टूडेंट, मान के चलिए आपने कभी जीएस नहीं पढ़ा, आपको किसी टीचर की हेल्प लगेगी या फिर आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो 3 घंटे में से आप 1 घंटे का लेक्चर ले सकते हो कि भाई मैं हड़प्पा सभ्यता से पढ़ने की शुरुआत कर रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो किसी टीचर की हेल्प ले लीजिए। सिंपली यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, उससे रिलेटेड 1 घंटे का बिंदास लेक्चर ले सकते हो। जब आपका लेक्चर खत्म हो जाए, नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, जाहिर सी बात आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद आप खुद बुक खोल के थ्योरेटिकल उससे रिलेटेड पढ़िए। ठीक है, खुद आपको बुक खोलनी है, खुद आपको लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलना है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। 1 घंटा आपको ऐसे करना है। जब आप खुद थ्योरेटिकल उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लो जो आपने क्लास में पढ़ा था, अब 1 घंटा और आपके पास बचता है। इस 1 घंटे में उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। देखिए दोस्तों, लेक्चर वगैरह आप किसी भी टीचर का देख सकते हो। वैसे मैंने भी आपको जनरल अवेयरनेस की पूरी मैराथन दे रखी है, जैसे की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। ये पूरा हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास आपके सामने, साथ ही मिडिवल इंडिया का इतिहास है, साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री है आपके सामने। इनको भी आप देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेक्चर देखा, उसके बाद थ्योरेटिकल आप इस बुक से पढ़ सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज कवर करने, बुक आपको रिकमेंड करती है। तो दोस्तों, अगर आप इस फॉर्मेट में प्रिपरेशन करते हुए चलोगे ना, एक बार पढ़ा हुआ कभी भी आप नहीं भूलोगे, माइंड में इस कदर सेट हो जाएगा कि लाइफ टाइम का आपका कोटा पूरा हो जाएगा, कभी भी आप नहीं बोलोगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टीचर या फिर क्लास की जरूरत नहीं है, तो बिंदास सेल्फ स्टडी करिए, खुद बुक खोलिए, थ्योरेटिकल पढ़िए, साथ ही 1-1.5 घंटा फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। देखिए, थ्योरेटिकल आप पढ़ लोगे, उसी के साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है, तभी आप एक हार्डकोर स्टूडेंट बन पाते हो। ठीक है, जब भी आप डेली प्रिपरेशन करना शुरू करो ना, उससे पहले 10 मिनट जो आपने पहले दिन पढ़ा था सिंपली रिवाइज कर लेना है। ठीक है, एक बार उसके ऊपर नजर मारने नहीं है, जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे सिंपली उसको देख लीजिएगा। डेली आपको 10 मिनट प्रिपरेशन करने से पहले रिवाइज करना है जो आपने पहले दिन पढ़ा था। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट आपका पूरा हो गया। इसके बीच में आप 1-2-2.5 घंटे का ब्रेक दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है दूसरे टाइम स्लॉट की। यहां पर आपने डिसाइड किया था कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ूंगा, तो बिंदास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने बैठ जाइए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने का भी तरीका सिंपल वही है, पहले आप ब्रीफ वाली बुक से प्रिपरेशन करिए। मतलब पहले चैप्टर से के रिगार्डिंग आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके फॉर्मूले क्लियर कर लीजिएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें कौन कौन से लॉजिक, कौन कौन से
फॉर्मूले लगने वाले हैं और ब्रीफ क्लियर करने के लिए बुक आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आप अब एक चैप्टर कवर करने में चाहे 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए, जब तक एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म नहीं हो जाता एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना। मान के चलिए आपने पहले दिन 2 घंटे परसेंटेज प्रति सप्ताह चैप्टर पढ़ा और 1 दिन में वो खत्म नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अगले दिन भी आपको मैथ ही पढ़ना। ये नहीं कि अगले दिन आप 2 घंटे में रीजनिंग सब्जेक्ट ले आओ, नहीं, मैथ ही आपको पढ़ना है। जब तक एक सब्जेक्ट खत्म नहीं होता आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना, ठीक है। सॉरी, एक चैप्टर खत्म नहीं होता आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना, ठीक है। जैसी परसेंटेज खत्म हुआ भले उसमें 3-4 दिन लग जाए, उसके बाद यहां पर आप इंग्लिश या फिर रीजनिंग लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसी के साथ साथ उसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहां पर आप 2 में से 1 घंटा कोई क्लास लेक्चर ले सकते हैं। कंटिन्यूअस रेगुलर लेक्चर मत लीजिएगा कि आप किसी टीचर के भरोसे बैठ गए कि भाई यहां पर इस टीचर ने IBMTS का कोर्स चला रखा है तो 2 महीने में ये मुझे सिलेक्शन दिलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टाइम बचाइए, जिस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है केवल उसी पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए और उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर लीजिए, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। यहां पर भी यही करना है, डेली प्रिपरेशन शुरू करने से पहले 10 मिनट रिवाइज करिएगा जो आपने पहले दिन पढ़ा, ठीक है। यहां पर तो आपको सब्जेक्ट स्विच करते हुए चलना है। एक चैप्टर खत्म हुआ तो यहां पर आप रीजनिंग लेकर आ सकते हो। यहां पर जनरल अवेयरनेस का एक चैप्टर खत्म हुआ, पूरा हुआ, तो इसकी जगह अगले दिन या फिर 2 दिन बाद जितना भी टाइम लगे एक चैप्टर खत्म होने में, यहां पर आप रीजनिंग या फिर इंग्लिश लेकर आ सकते हो। जो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है, मान के चलिए कुछ लोग का रीजनिंग बहुत ही अच्छा होता है, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस मत करिए। मुझे पता है ज्यादातर लोगों को रीजनिंग ही अच्छा लगता है, आप उसमें अच्छे होंगे ऑलरेडी। अगर आप ऑलरेडी अच्छे हो रीजनिंग के अंदर तो भाई रीजनिंग को थोड़ी कम इज्जत दो, चल जाएगा, वो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। उसको हम रिवीजन के टाइम पर देख लेंगे, जब एग्जाम के लिए 10-15 दिन बच जाएंगे ना रीजनिंग के ऊपर, तब फोकस कर लेंगे। फिलहाल अगर रीजनिंग में आप ऑलरेडी अच्छे हो, रीजनिंग आपको आती है, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है। तीसरा टाइम स्लॉट हमारा भाई फिक्स रहेगा, आपको डेली 2 घंटे यही काम करना है। इस टाइम स्लॉट में आपको सब्जेक्ट को या फिर सेक्शन को स्विच नहीं करना। इस 2 घंटे के टाइम स्लॉट को आप नाइट में रख सकते हैं, 8 से 10 रख सकते हैं, या फिर 7 से 9 रख सकते हैं, या फिर 9 से 11 इसको आप रख सकते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर वोकैबुलरी के ऊपर डेली फोकस करना है, ठीक है। 1 घंटा करंट अफेयर को देना है, 1 घंटा आपको वोकैबुलरी को देना है। अब सबसे पहले बात करें कि भाई करंट अफेयर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। शुरुआत में बताया था 2 तरीकों से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। एक तरीका तो होता है कि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो, ठीक है। जैसे कि टॉपिक कौन से, नई नियुक्तियां, हाल ही में इस साल जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सभी आपने प्रिपेयर कर ली नोट डाउन करके। दूसरा हमारा इंडेक्स, यानी कि जितने भी सूचकांक निकले उसमें भारत की रैंक क्या रही है, दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। तीसरी डेज और थीम आपने कवर कर लिया, ठीक है। बजट एक टॉपिक है वो कवर कर लिया। जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड है वो आपने कवर कर लिए। ये हमारे करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तरीके आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर कवर करते हुए चलना, साथ ही आपको मंथ वाइज भी करंट अफेयर कवर करने हैं। मंथ वाइज मतलब जनवरी 2022 के करंट अफेयर कवर कर लिए, चाहे उसमें 1 दिन लगे या फिर 2 दिन लगे। उसके बाद फरवरी 2022 के करंट अफेयर कवर करिए, सॉरी 23 के 23 चल रहा है ना, जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023, ऐसे मंथ वाइज भी आपको करंट अफेयर कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो 2 तरीके से आपके करंट अफेयर करना है। 2 घंटे आपके पास है, 1 घंटा बिंदास करंट अफेयर पढ़िए, नोट्स वगैरह सब कुछ बनाइए। किसी के लेक्चर देख सकते हो, मैराथन क्लासेस देख सकते हो, कोई टीचर अच्छे PDF नोट्स प्रोवाइड कर रहा है करंट अफेयर्स के, तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन भी परचेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताई। ये हमारी करंट अफेयर की ईयरली मैगजीन है, ठीक है। पूरे साल का करंट अफेयर है इसमें, मंथ वाइज भी। इसी 2 घंटे में से 1 घंटा आपको स्पेशली इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है। वोकैबुलरी को किस तरीके से पढ़ना है, 5 टाइप की वोकैबुलरी है। शुरुआत में अभी मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये वाला यहां पर, ठीक है। ये 5 टाइप की हमारी वोकैबुलरी है, कैसे कवर करना है। 10 वोकैबुलरी आपको डेली प्रिपेयर करनी है। मान के चलिए 10 आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, नोट कर लिया, उनका मीनिंग अच्छे से याद कर लिया। 10 एंटोनियम, 10 सिनोनियम, 10 स्पेलिंग टेस्ट, 10 इडियम फ्रेज, अच्छे से आपको डेली 10-10 पांचों टाइप की वोकैबुलरी पढ़नी है। मान के चलिए आपने 10-10 पांचों टाइप की वोकैबुलरी पढ़ ली, तो एक दिन में आपने कितनी वोकैबुलरी पढ़ ली, आपने 50 वोकैबुलरी अच्छे से प्रिपेयर कर ली, नोट्स बना के लिख के आपने लर्न कर लिया।
अगर अब से आपके पास 60 दिन भी, अगर एग्जाम जनवरी में भी होता है, कम से कम 60 दिन भी है आपके पास, अगर आप डेली 50 वोकैबुलरी कवर कर रहे हो और 60 दिन आपके पास है, तो आप एग्जाम तक 3000 से ज्यादा वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 3000 से ज्यादा वोकैबुलरी कहां से पढ़े? जो भी इंग्लिश की बेस्ट बुक है, जैसे ल्यूसेंट का बुक मैंने आपको रिकमेंड करा, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की लिस्ट मिल जाएंगी, साथ ही आपको इडियम फ्रेज की लिस्ट मिल जाएंगी, उन लिस्ट को कवर करेगा, साथ ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके जो वोकैबुलरी है उनको प्रिपेयर करेगा। बाकी ये बेस्ट तरीका है वोकैबुलरी प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो समझ गए, डेली 2 घंटे में आपको इसी तरीके से करते हुए चलना है, ठीक है। और डेली जब भी आप पढ़ने बैठो, जो भी आपका टाइम स्लॉट शुरू होने जा रहा है, उससे पहले उस टाइम स्लॉट में पहले दिन जो आपने पढ़ा था ना, उसको अच्छे से 10 मिनट में रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ संडे की प्लानिंग है। ये जो प्लानिंग थी ना, ये आपकी मंडे टू सैटरडे की थी, ठीक है। मंडे टू सैटरडे का वो आपको इसी प्लान को फॉलो करना है। संडे के दिन क्या करना है? संडे थोड़ा सा स्पेशल है। देखिए, काफी सारे लोग क्या सोचते हैं कि पूरे हफ्ते हमने पढ़ा, संडे को हम रेस्ट कर लेते हैं। आराम हराम है, नेहरू जी ने कहा है, तो ठीक है, एग्जाम तक रेस्ट करने की सोचिएगा भी मत। संडे में थोड़ा और ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे कि वीकली डीप रिवीजन आपको करना है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज। हर संडे जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा ना, उसको अच्छे से सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवाइज करते हुए चलेगा। जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सोल्व करे होंगे उनको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेगा। दूसरा काम है आपका 1 मॉक पेपर। डेली आपको, डेली नहीं हफ्ते में, एवरी संडे अपने एग्जाम तक एक मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। या तो कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी आपको आईबी, एमटीएस, सिक्योरिटी असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, सिंपली परचेज कर लीजिएगा। 20 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, उनको हर संडे एक को अटेम्प्ट करते हुए चलेगा। इससे आपकी स्पीड आ जाएगी और इससे आपको टाइम रहते अपनी कमियों का पता चल जाएगा, और टाइम रहते उन कमियों को आप दूर कर सकते हो। कमियां जैसे कि क्या आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप फिलहाल कौन से सब्जेक्ट के अंदर वीक चल रहे हो, आपके अंदर क्या कमी है, आपको वो पता चल जाएंगे। तीसरा, सोल्व एसएससी एमटीएस कांस्टेबल जीडी 2022 ऑल शिफ्ट पेपर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आपको हर संडे अपने एग्जाम तक एसएससी एमटीएस 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था, या फिर कांस्टेबल जीडी 2022 वाला एग्जाम हुआ था, उन एग्जाम्स के पेपर को आपको शिफ्ट वाइज एनालाइज और सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है। एक संडे में आपने मान के चलिए एसएससी एमटीएस उठा लिया, 2 पेपर लगातार आपने सोल्व करे, जो इंपोर्टेंट टर्म्स है, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, वो आपने नोट डाउन कर ली। तो ये काम जरूर करना है। देखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहां से उठ के मिल जाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों आईबी एमटीएस के लेवल के एग्जाम है। वहां पर भी 10th पास है, यहां पर भी 10th पास है, और एग्जाम आपका टीसीएससी कंडक्ट कराता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, तो ये काम आपको जरूर करना है। ये पॉइंट, इतना गहराई वाला पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, और ये वही पॉइंट है जो कि आपको हर एक एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कराने की हिम्मत रखता है। एक और पॉइंट है प्रिपेयर नोट्स। एवरी संडे आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हुए चलना है, प्रॉपर तरीके से एनालाइज सिलेबस आपको प्रॉपर एनालाइज करना है, और साथ ही प्लानिंग कर लेनी है कि आने वाला जो हफ्ता है ना, आने वाले 6 दिन है, उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे क्या प्रिपेयर करना है। तो सिलेबस को एनालाइज करके वीक टॉपिक्स वगैरह आपको निकाल लेने हैं कि भाई आने वाले इस पूरे वीक में मैं इस सब्जेक्ट से इन टॉपिक्स के ऊपर मोस्टली फोकस करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स फिलहाल मेरे वीक हैं। वीकली प्लानिंग आपको करनी है, जैसे कि आपको बताया। साथ ही फोकस ऑन वीक सेक्शंस, संडे के दिन ही वीक सेक्शंस के ऊपर फोकस करिएगा। जो वीक टॉपिक्स है ना, उनके ऊपर स्पेशली फोकस करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। डीप रिवीजन 10 डेज बिफोर एग्जाम। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, एग्जाम के लिए केवल 10 दिन बच जाए ना, तो आपको सब कुछ छोड़ देना है, प्रिपरेशन करनी छोड़ दिया, कुछ नया पढ़ना छोड़ देना है, और पूरे सिलेबस को डीपली आपको रिवाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, एकदम नेक्स्ट लेवल का पूरी गहराई के साथ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सोल्व 2 मॉक पेपर डेली। जब एग्जाम के लिए केवल 10-12 दिन बच जाए ना, आपको 2 मॉक टेस्ट सीरीज डेली सोल्व करनी है, ठीक है। फिलहाल तो आपको एडमिट कार्ड आने से पहले तो संडे में केवल 1 मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन जब एडमिट कार्ड आ जाए ना, तो आपको डेली 2 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डीपली रिवाइज योर स्पेशल नोट्स। जो आपने स्पेशल नोट्स वगैरह बनाए होंगे ना, इजी वे में, सिंपल लैंग्वेज में, अपने अकॉर्डिंग, उनको आपको
डीपली रिवाइज करना अपने एग्जाम से 10 दिन पहले। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को उठाएं, रीजनिंग को उठाएं या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ले या फिर जनरल अवेयरनेस को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मिस नहीं होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में भी एक सेक्शन हमारा करंट अफेयर्स है। तो पहले करंट अफेयर्स के टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मैंने बताया ना कि करंट अफेयर दो तरीकों से पढ़ना है, एक तो करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करनी है, एक मंथ वाइज पढ़ना है। तो भाई टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं वो देखिए। एक हमारा इसमें स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से संबंधित आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। और आजकल जो आपके ओलंपिक्स हैं या फिर आपका कॉमनवेल्थ हुए थे, तो ये भी एशियन गेम हुए, इनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। आईपीएल हुआ या फिर वर्ल्ड कप चल रहा है, सभी को कवर कर डालना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। अवार्ड्स देखिए दोस्तों, पुरस्कार चाहे आपका किसी खेल से संबंधित हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हो या फिर आपका पद्मा अवार्ड हो, कोई भी अवार्ड अगर आप मिल रहा है, चाहे नेशनल अवार्ड हो, सभी आपको कवर करने। स्कीम जितनी भी सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल पर स्कीम योजनाएं बनाई गई हैं, सभी को कवर करिएगा। किस योजना का क्या उद्देश्य है, किस योजना को किस स्टेट में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अपॉइंटमेंट्स जितनी भी हाल ही में नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि अभी मैंने किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखा कि भाई रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन किनको बनाया गया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडेक्स सूचकांक 2022-23 के उसमें भारत की रैंक क्या रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 को बहुत फोकस कवर किया जा रहा है। सैटेलाइट्स किसने कब लॉन्च करी, कौन सा लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज, साथ ही डेज और थीम, आजकल कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, इसको फॉलो करिएगा। स्टेट सीएम और गवर्नर से भी आजकल कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन फोकस आपको करना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक कवर करने। बुक्स और ऑथर, हाँ दोस्तों करंट अफेयर में बुक्स और ऑथर भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको बुक का नाम दे दिया जाएगा, उसके ऑथर पूछे जाएंगे कि हाल ही में इस किताब को किसने लिखा है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड और शशि थरूर द्वारा लिखी गई किताबों से बनते हैं। नेक्स्ट है बुक्स और ऑथर, जो बुक्स ऑलरेडी पॉपुलर हो रखी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल, उनकी लोकेशंस पूछी जाती हैं। स्टेट और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। फोक डांसेस, लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नेशनल मूवमेंट्स यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्पेशली 1915 से लेकर 1947 के ज्यादातर पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स जैसे कि आपको बता चुका हूं, साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सोलर सिस्टम आर्टिकल अनुच्छेद से बहुत ज्यादा एसएससी में कवर किया जाता है। अमेंडमेंट्स यानी कि जितने भी हमारे संशोधन है। नेशनल पार्क्स, फाउंडर ऑफ डायनेसिटीज यानी कि जो राजवंश है ना, उसके संस्थापक कई बार पूछा जाता है। विटामिन और डिजीज बताया था ना, जनरल साइंस में क्वेश्चन बनेगा, तो भाई बायोलॉजी का टॉपिक है विटामिन और डिजीज। साथ ही ह्यूमन बॉडी साइंस से क्वेश्चन बनते हैं। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है या फिर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। साथ ही रिवर डैम लेक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट इन इंडिया यानी कि भारत में कुछ भी करने वाला पुरुष, पहला पुरुष या फिर महिला, या फिर भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी थी, भारत का पहला रॉकेट कौन सा था, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लेंगे रीजनिंग, ले लेते हैं इस बार तो रीजनिंग में भाई सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बनेंगे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्शन सेंस को फोकस करिएगा। सीरीज इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम बेसिक टॉपिक का कवर कर लोगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, काफी सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, स्पेशली फोकस करिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन गारंटेडली एग्जाम में बनेंगे। पजल से रिलेटेड क्वेश्चन एक आएगा, कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा उलझा लेता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग इंपॉर्टेंट है। फिगरल क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करिएगा, मिरर इमेज के ऊपर फोकस करिएगा। वैसे तो रीजनिंग बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन जो टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स है, जिन टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर फोकस किया जाएगा। परसेंटेज, प्रतिशतता को कवर करेगा। रेशियो, प्रपोर्शंस को कवर करेगा। स्पेशली मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे हॉट टॉपिक है, 3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एवरेज से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। इनिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन गारंटेडली आएंगे। साथ ही नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, साथ ही टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस बनेंगे। एडवांस मैथ शायद एग्जाम में नहीं आएगा, इन टॉपिक के ऊपर फोकस करेगा। कुछ लोग बोल देते कि भैया पिछली बार तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया था, आप इसको क्यों बता रहे हो।
पिछली बार नहीं आया था, लेकिन इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। भले ही सिलेबस में वो टॉपिक ना हो, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं तो इंपॉर्टेंट वो जरूर है। बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कराता हूं या फिर टॉप स्कोरिंग। चौथा सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस, सॉरी जनरल इंग्लिश। एंटोनियम 2 क्वेश्चन पक्के हैं, सिनोनियम 2 क्वेश्चन पक्के हैं, इडियम फ्रेज 2 क्वेश्चन पक्के हैं। भले ही पिछली बार क्वेश्चन ना आए हो, लेकिन इस बार आने के चांसेस हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन पक्के हैं। टेंस को फोकस करिएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा। एक ही वर्ब को फोकस करिएगा, वॉइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी। भले सिलेबस में वॉइसेस ना दिया गया हो, लेकिन फिर भी हल्का सा फोकस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस है। भले 10th लेवल के एग्जाम हो, वैसे कम चांस है, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे। कई बार एग्जाम्स में देखा गया है सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया गया और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में गारंटीडली आएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हैं, प्रैक्टिस करिएगा। स्पोर्टिंग एरर गारंटीडली आएगा। सेंटेंस रीअरेंज और फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई यही टॉपिक रहेंगे आपके 8-9 इंग्लिश से। इससे बाहर क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में ना जाए। क्लियर है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की जगह क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, मतलब ठीक है, दोनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी अगर दोस्तों आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को टारगेट करते हो या फिर एसएससी एमटीएस एग्जाम को टारगेट करते हो, एसएससी सीएचएसएल को टारगेट करते हो, तो ये एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। इस एग्जाम को आप चुटकियों में क्रैक कर लोगे। बल्कि मैं तो आपको हमेशा यही बोलता हूं कि आप एसएससी एग्जाम्स के सिलेबस को टारगेट करो। अगर आपने एक बार एसएससी एग्जाम्स के सिलेबस को क्रैक कर लिया है ना, तो कोई एग्जाम आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। आप हर एक एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। आपको बार बार सिलेबस को शुरू से लेकर आखिर तक प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स अपने आप में फादर ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ एग्जाम को छोड़कर, यूपीएससी टाइप के एग्जाम को छोड़कर, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग जोन है। चलिए दोस्तों, फाइनली मैंने इस वीडियो में पूरी प्लानिंग आपके साथ शेयर करी, स्ट्रेटजी आपको बता दी, टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया, बेस्ट बुक आपको बता दी, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बता दिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सोनू एलाब के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफी सारे लेटेस्ट और इंस्टेंट अपडेट आजकल वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बाकी दोस्तों सभी को ऑल द बेस्ट। अभी से आपके एग्जाम के लिए खूब मेहनत करिए, खुद को झोंक दीजिए। डेली आपको 7-7 नहीं 10-10 12-12 घंटे ही भले क्यों ना पढ़ना पड़ जाए, लेकिन कोई भी कमी इस बार नहीं रहनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत का अपना खुफिया विभाग है, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।